वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हाउसफुल 5 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 4 स्टार्ट हो चुका है मेरा भाई। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डे इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मतलब कि अगर एक मूवी जिसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा हो, वीकेंड पे बहुत अच्छे रिव्यूज आए हो, या एक वो मूवी जिसको बिल्कुल भी अच्छा रिव्यूज ना मिले हो, जिसकी बिल्कुल भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीकेंड की अच्छी ना हो रही हो, तब भी गाइस दोनों कंडीशंस में हमें फर्स्ट मंडे का बेसब्री के साथ वेट रहता है कि भाई कब फर्स्ट मंडे आए, हमें पता चले कि भाई साहब इस मूवी में कितना दम है। सो हाउसफुल 5 का आज है फर्स्ट मंडे, यानी कि डे 4। तो कितनी एडवांस बुकिंग हुई है, कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है, हमें कितनी चाहिए, और कल संडे पर भाई साहब टोटल कलेक्शन कितनी हुई वो भी देखते हैं। तो गाइस, आपको बहुत सी चीजें मजे मजे की बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले कल डे 3 यानी कि संडे की वीकेंड की टोटल कलेक्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही भाई साहब हम आज मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिस्कस करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा कल डे 3 संडे की ऑक्यूपेंसी से स्टार्ट करेंगे। तो कल भाई साहब जो फेज ए आप कह सकते हो या वर्जन ए था भाई साहब, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 18%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 49%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी आई 55%, और भाई साहब नाइट ऑक्यूपेंसी गिरी। मतलब मुझे पता तो था गिरेगी, बट इतनी ज्यादा गिरेगी ये मुझे नहीं पता था। नाइट ऑक्यूपेंसी आ गई 37%, मतलब इवनिंग 55 और नाइट 37, मोटा मोटा 18% के आसपास का ड्रॉप आ गया नाइट ऑक्यूपेंसी में। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 40%। अब ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मॉर्निंग भी अच्छी गई, आफ्टरनून भी अच्छी गई, इवनिंग भी अच्छी गई। अब गाइस, उसके बाद अगर मैं फेज 2 की बात करता हूं या वर्जन 2 की, तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 10%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 26%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 36%, एंड नाइट ऑक्यूपेंसी आई 26%, और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 25। बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं, तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड आई है 32 करोड़। मतलब जस्ट इमेजिन के लगभग 18 से 20% का ड्रॉप आया नाइट ऑक्यूपेंसी में। जस्ट इमेजिन कि वो ना आता, या अगर ड्रॉप आता भी तो 5 to 10% ओनली आता। तो मैं कहता हूं कि भाई साहब ये जो 32 करोड़ है ना, ये क्या पता हमें 35 to 40 करोड़ को टच करता दिख जाए। बट जो भी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप देखो तो भाई साहब हाउसफुल 5 ने डे 1 पे 24 करोड़ कमाए, डे 2 पर 31 करोड़ कमाए, डे 3 पर 32 करोड़ कमाए। यानी कि जो भाई साहब इस मूवी ने अपनी सीरीज में स्ट्रीक रखी, वही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी रखी। देखो, हाउसफुल 1 ने 10 करोड़ कमाए, 2 ने उससे ज्यादा, 3 ने उससे ज्यादा, 4 ने उससे ज्यादा, एंड 5 ने उससे ज्यादा डे 1 पे। इसी तरह हाउसफुल 5 ने डे 1 पे 24 करोड़, डे 2 पे उससे ज्यादा, डे 3 पे उससे ज्यादा। अब अगर टोटल करता हूं तो ये बनता है 87 करोड़। मतलब कि मेकर्स का पोस्टर आने वाला है 90 करोड़ का। सो भाई साहब इन जस्ट 3 डेज भाई साहब हाउसफुल 5 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, नेट कलेक्शन हुई है 90 करोड़। मतलब अब आप थोड़ा सा अगर और डीपली जाओ तो चेक करो, अक्षय कुमार की भाई साहब किसी मूवी ने वीकेंड पे भाई साहब 90 करोड़ कमाए। नहीं तो अक्षय कुमार की मूवीज भाई साहब पिछले टाइम या 2023 में जो मूवीज आई, 2024 में जो मूवीज आई, अगर मैं उनकी बात करूं तो भाई साहब वो मूवीज मैं कहता हूं कि 90 करोड़ लाइफ टाइम भी नहीं कर पा रही थी, और जो कर जाती थी हम कहते थे ये हो गया वो हो गया। वहीं पर भाई साहब अक्षय कुमार की फिल्म ने इन जस्ट 3 डेज 90 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली। नो डाउट भाई साहब ये एक स्ट्रीक भी चली आ रही है, यानी कि हाउसफुल का पार्ट 5 एटसेट्रा। लेकिन भाई साहब फिर भी देखा जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि फाइनली 2025 अक्षय कुमार के लिए बहुत अच्छा है। अक्षय कुमार का कॉम्बैक
प्रोडक्ट बड़े अच्छे लेवल पर हो चुका है और अभी तो जो मेजर बाप लेवल भाई साहब कंटेंट है वो तो अभी आना बाकी है। तो जब वो आएंगे तो क्या होगा। खैर वापस आते हैं हाउसफुल 5 पे। भाई साहब 3 दिनों यानी कि वीकेंड की नेट कलेक्शन 90 करोड़ और मैंने डे 1 पे ये बात बोली थी कि हमें 90 टू 100 करोड़ चाहिए। अब 90 करोड़ भी आया तो मैं ऐसा मानूंगा कि भाई साहब वीकेंड कलेक्शन बहुत अच्छी आई है। जस्ट सोचो ना कि 3 दिनों का वीकेंड था, अगर 4 दिनों का वीकेंड होता तो भाई साहब ये जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 100 करोड़ क्रॉस होती, मतलब कि मोटा मोटा बजट का हाफ या उसके आसपास चली जाती है। लेकिन अभी 90 करोड़ भी मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा। अब बातें हैं भाई साहब आज मंडे पर कि क्या होने वाला है। सबसे पहले एडवांस बुकिंग। जो एडवांस बुकिंग है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो भाई साहब आज गिरी है और नो डाउट अबाउट इट गिरती है। मैं ये बात हमेशा बोलता हूं, याद रखो भाई साहब, वो मूवीज जिनको थिएटर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और वो मूवीज जिनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, दोनों मंडे पे आके गिरती है। डिपेंड करता है कि भाई साहब गिरती कितनी है। अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आए अगर हम, तो गाइस मैं सोचकर बैठा हूं कि भाई साहब मिनिमम 7 टू 8 करोड़, इससे कम तो भाई बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं है ना। मतलब कि इससे नीचे तो बिल्कुल अगर आई तो भाई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, इससे अगर ज्यादा आती है यानी कि 7 टू 8 करोड़ से ज्यादा आती है, 10 करोड़ आ जाती है एक्सेट्रा, तो मैं कहता हूं कमाल है भाई, बहुत कमाल है। लेकिन भाई साहब मैं मिनिमम 8 करोड़ 7 टू 8 करोड़ तो रख के बैठा हूं। उसकी रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन मैंने कल भी की थी, अभी भी कर देता हूं कि अगर 8 करोड़ भाई साहब 5 दिन है वर्किंग डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 वर्किंग डे है, अगर हर रोज मान लो कि 8-8 करोड़ आता है तो ये बनता है भाई साहब लगभग 40 करोड़। अभी 90 हो गया है, मेकर्स के अकॉर्डिंग इतना ही होगा क्योंकि 2 करोड़ मेकर्स आगे चल रहे थे। तो आज कल डे 3 का भी 1 करोड़, तो भाई साहब 87 ट्रेड के अकॉर्डिंग है, तो 3 करोड़ ऐड करो तो 90 करोड़ नेट मेकर्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। सो अगर उसमें मैं 40 करोड़ ऐड कर दूं तो 130, और 130 के बाद अगर भाई साहब सैटरडे संडे पर भी 30 आता है तो भाई कहीं ना कहीं 160, यानी कि देखो स्पीड अच्छी है। लेकिन अगर इससे ज्यादा आए तो मैं कहता हूं ये और भी अच्छा है, लेकिन कम नहीं आना चाहिए। रीजन आगे बैठी है सितारे जमीन पर। फिर मैं वही बात बोलूंगा, अक्सर मैंने ये बात वीडियो में बोली है कि मान लो कि भाई साहब नहीं चलेगी, उसको भाई साहब मैं कहता हूं कि बॉयकॉट किया जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन शोज तो मिलेंगे ना। जब शोज मिलेंगे तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि यहाँ पर हाउसफुल 5 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिड्यूस होगी। और उसने 20 जून को आना है, आज 9 है, मतलब कि 10 टू 11 डेज बाद, यानी कि भाई साहब मोटा मोटा 2 हफ्तों के बाद, 2 हफ्ते भी पूरे नहीं है, 1.5 वीक कह सकते हो। तो भाई साहब जो करना होगा हाउसफुल 5 को अभी करना होगा, क्योंकि अगर सितारे जमीन पर को पब्लिक की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया तबाही हो जाएगी। ये हाउसफुल 5 का भी अभी जो भाई साहब ये 90 करोड़ की नेट कलेक्शन है, ये पब्लिक की वजह से है। क्रिटिक्स यूट्यूबर्स की बात करूं तो 60-40 है, मतलब कि अगर भाई साहब क्रिटिक यूट्यूबर्स की वजह से पब्लिक मूवी देखनी जाती तो अभी हाउसफुल 5 की इतनी कलेक्शन होती ही ना। बाकी फॉर द बेस्ट, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।